हेलो गाइस, तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है उठते ही रोटी बनाने से। तो अभी आग जल चुकी है, तवा चूल्हे में चढ़ चुका है और धूप हल्की सी दिख रही है क्योंकि धुएं धुएं की वजह से देखो सूर्यदेव भी कैसा हो रखा है। तो आजकल बहुत आग लग रही है और इस आग के चलते कल एक बहुत ही दुखद घटना सुनने में आई है। गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो आप, आग है और मेरी माँ मुझे लेके जा रही है इस आग के बीचों बीच से ऊपर खेत में। तो यहाँ पे लगा दी गई है आग और इस आग के बीच से मुझे ऊपर बुलाया जा रहा है। और क्यों लगी है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये आग क्यों लगी है, किस लिए लगाई है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग। मैं वंदना कुंवर, मां नंदा देवी के प्यारे से गांव कांसवा से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल वंदना कुंवर ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। गाइस, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है करीबन 7:45 से 7:51 हो रहे हैं। और अभी मैं हूँ इधर अपने खेतों में और इधर ये देखिए। तो ये आग किसी ने लगाई नहीं है, ये आग हमने खुद लगाई है। और उसका कारण है कुछ ये खेतों में जो घास और जो कांटे वगैरह हो जाते हैं, जैसे ये सूखी लकड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको एक जगह में इकट्ठा करके तब उस पर आग लगाई जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हल वगैरह लगाएंगे। तो ये कुछ वैसी आग नहीं है, ना ही हम इसको फैलने देते हैं। एक ही जगह पे लगाते हैं, ये एक सीमित जगह पे रहती है और फिर उसके बाद हम इसको ये खुद ही बुझ जाती है। और अगर नहीं बुझती है तो हम इसे खुद बुझा देते हैं। तो अभी मेरे पीछे यहाँ नीचे आप देख सकते हो, इधर हमने पूरा कर जला दिया है। कुछ बताओ, यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे ना यहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, जैसे यहाँ ऊपर पे भी चीड़ का पेड़ है, एक आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे आसपास चीड़ के पेड़ हैं। तो बहुत सारे चीड़ के पत्ते जो हैं ये हैं जैसे यहाँ पे, तो ये खेतों में ना जमा हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है ही कि चीड़ मतलब जो चीड़ के पेड़ हैं उसके पत्ते अगर कहीं पे गिर जाते हैं तो वहाँ पे घास पौधा कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से हमने ये सारे पत्ते इकट्ठा करे हैं, यहाँ नीचे पे भी और यहाँ पे भी। और जो भी फालतू आलतू फालतू की चीज़ें थी वो सब हम जला चुके हैं। और अभी मेरी माँ लगी हुई है उस आग को नियंत्रण में रखने में। तो ये आग जो है, ये जैसे ये जंगल जल रहे हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इधर सारा कोहरा लगा हुआ है। ये कोई वैसा कोहरा नहीं है जो बारिश में लगता है, ये धुआं है एक प्रकार से। तो क्योंकि कल इधर सामने, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, तो मेरे ठीक हाथ के सामने सामने बहुत अभी धुआं लगा हुआ है वहाँ पे। तो उधर ये जो सामने जगह है, यहाँ पे ना बहुत तेज आग लगी हुई थी और उस आग इतनी तेज की उसकी लपटें यहाँ तक दिख रही थी, इतनी तेज आग थी। और आवाज़ तक आ रही थी उस आग की यहाँ पे। तो वहाँ पे भी पूरा चीड़ का जंगल है, तो चीड़ बहुत तेज आग पकड़ता है और एक बार अगर चीड़ ने आग पकड़ ली तो उसको बुझाना एकदम नामुमकिन हो जाता है। तो बस इसीलिए वहाँ पे आग लगी है, इधर आग लगी है मेरे ठीक सामने, आपको दिखा दूँ, यहाँ आग लगी है। और यहाँ पे तो 5वीं या 6वीं बार की आग होगी ये 1 या 2 महीने के अंदर। तो अभी जो हमने आग लगाई हुई है वो लगभग बुझ चुकी है। तो ये आग होती है फ़ायदे के लिए, मतलब जैसे कहीं पे अगर ये पिरूल गिरी हुई है या फिर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो वहाँ नीचे पे घास नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आग लगाई हुई है। तो यहाँ पे ना अब जो नई घास होगी वो बहुत ही मतलब मुलायम और अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। तो ये आग लगाई गई है फ़ायदे के लिए। और यहाँ पे ना किसी जीव का या पक्षी का किसी का भी कोई घोंसला नहीं था। तो सब कुछ हमने देखने के बाद आग लगाई हुई है और अब वो आग बुझ भी चुकी है। तो अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में घर, और रोटी तो मैं बना चुकी हूँ, तो घर जाके अब नाश्ता ही होगा।
तो अब आप लोग ये मत बोलना कि आग लगा देते हैं। ये मतलब जो जंगल में लगा रहे हैं वो तो गलत बात है, जो जानबूझ के लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि हम यहाँ पे आग लगा के छोड़ के चले गए तो वो बात अलग थी कि हमने छोड़ के चले गए और ये यहाँ से चिंगारियाँ और लपटें ऊपर गई और ऊपर सारा आग लग गया। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर पे घास है दादी लोगों का, तो अगर हम ध्यान नहीं देते और ऐसे ही आग लगा के कि बुझ जाएगी थोड़ी देर में और घर चले जाते, तो तब खतरा था यहाँ ऊपर आग चले जाती। लेकिन अब देखो हमने यहाँ पे आग लगाई हुई है जैसे, और ये आग सिर्फ सीमित जगह तक है, सीमित जगह पे, यहाँ से वो कहीं इधर उधर नहीं गई है। जितनी जगह पे हमने लगानी थी बस उतनी ही जगह पे लगी हुई है। तो ऊपर घास पूरा सेफ है, तो पूरी निगरानी के साथ हमने आग लगाई है और ये आग लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो गांव वाले लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें पता होगी ये चीज़ें। तो बस इधर इधर तक तो हमारी पूरी आग आई हुई है जहाँ पे हम कल घास काटने के लिए गए थे। और अगर आग उधर को जाती भी है तो कोई खतरा नहीं है, वहाँ से आगे आग जा ही नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ तक तो पहले ही आग लगी हुई है। तो जैसे ना आग बुझाने के लिए लोग करते भी हैं ऐसा कि अगर इधर आग लग गई और तुम चाहते हो उस साइड ना आए, तो जहाँ पे तुम हो वहाँ पे से उधर की साइड को आग लगा दो, अपनी साइड को मत आने दो, उसको बुझाते रहो और वो आग उधर उधर की साइड को जाएगी। और जहाँ पे तक वो पहली वाली आग है वहाँ पे तक जाने के बाद वो आग खुद ही बुझ जाती है। तो अब ज़्यादा ना पकाते हुए अब चलते हैं अपने घर को। तो कुछ ये झाड़ियाँ हैं ऐसी जिनको उसमें डालते हैं, तो इसकी वजह से ये आग बहुत तेज़ लपटें ले रही हैं। जेठी भी जा रही है गोबर लेके अपने खेतों में। तो तू माथे बटे दूध हेली घास तो आग तो रेली ना। सड़िया में पन्नी लगे ना। तो जो लगाई हुई आग होती है उसको ऐसे करके अलग अलग करना पड़ता है कि कहीं किसी टीले के नीचे या फिर किसी मतलब मोटी लकड़ी पे अभी भी आग तो नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है तो चांसेस होते हैं इस हवा में आग के फैलने के। इस वजह से ऐसे करके इसको अलग अलग करना होता है जिससे वो ठंडा हो जाता है और फिर उसके कोई चांसेस नहीं होते हैं फैलने के। तो हमारी आग लगभग क्या बुझ ही चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं घर। हाँ, तो फिर आएंगे थोड़ी देर में दोबारा देखने, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। मेरी पीठ पे है कंडी, इसमें है हरा घास और थोड़ा हरा घास है मम्मी के पास। ले चल आ गए बिन उहे तो हबो की। अब ठंडा पानी ना हो तो आता ठंडी हुए जे तेती गरम भी ना हो तो आ गए बिन भाई। आग आग पानी और बिजली, इन तीनों से कभी नहीं खेलना चाहिए। आजा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैंने अभी लगा रखा है चारकोल का फेस मास्क और अभी बना रही हूँ मैं कुछ मेहंदी के डिजाइन। तो हाथ मैंने अरे छाप दिया है। ये रही कीप, तो कीप से बनाऊंगी, अभी पेन से नहीं बनाऊंगी। गाइस अभी बज रही है दोपहर के 2:35 हो चुके हैं और अभी मैं बैठी हूँ अपने नलके पे। तो कल फिर पानी बंद हो गया था, सुबह भाई और राहुल भाई गए बनाने के लिए, तो अभी फिर आ गया है। और बर्तन भिगाने रख रही है मेरी माँ भी मेरे लिए धोने के लिए। तो पता कल जो मैंने वो आग की लपटें दिखाई है ना, तो वो
जिस टाइम पे आ रहे थे उस टाइम पे एक औरत, मतलब हमारे घर के ठीक सामने वो गांव है, बोंगा गांव, तो जो आग लगी हुई थी वो यहाँ सामने लगी हुई थी। तो इस गांव की एक औरत अपने मतलब महिला अपनी गौशाला में गई, तो उनकी गौशाला के नज़दीक आग आने वाली थी। तो उस आग को बुझाते टाइम पे बेचारी उस आग में जूझ गई होगी और उसका ना उसकी डेथ हो गई वहीं पे आग में। और ये खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह जब मैं उधर आग बुझा के आ रहे थे, उसके बाद मुझे मेरे ताऊ का फ़ोन आया, हमने नहीं सुनी और खबर पहुंच गई दिल्ली। तो आजकल मतलब किसी ने डाल दिया होगा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में, तो सुबह सुबह तो मैंने चलाया नहीं कुछ खास, तो ताऊ ने पढ़ ली होगी न्यूज़, तो ताऊ ने बताया मुझे। फिर उसके बाद भी सुना मैंने एक दो के मुंह से, फिर अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी बात पता चली है। तो उनकी जो गौशाला है उस आग के कहीं आसपास थी, तो वो आग ने उनकी गौशाला तक आने ही वाली थी। तो उसको बुझाने के लिए वो बेचारी अकेले गई होगी और वो वहीं जूझ गई। तो उसके साथ कोई दूसरा रहता तो क्या पता, शायद वो अभी हम लोगों के बीच रहती, लेकिन अब वो उस आग में जूझ गई तो उसकी डेथ होगी वहीं। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और भाई यही बोलूँगी, जो ये आग लगा रहा है ना ऐसे जंगलों में चोरी चुपके, उसके तो बहुत ही सख्त सज़ा होनी चाहिए उसके लिए, कुछ ऐसा कानून की याद रखे ज़िंदगी भर। अब देखो उसकी वजह से किसी की जान चली गई, अगर वो उस आग को नहीं लगाता तो आज वो औरत हम सभी लोगों के बीच में रहती। पर क्या कर सकते हैं, अब होने को कौन ही टाल सकता है। तो फिलहाल मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो मेरी माँ मेरा सर फोड़ देगी इन बर्तनों से। इन दोनों का मलयुद्ध शुरू हो चुका है यहाँ पे। शाम के बज चुके हैं 6 और अभी हम जा रहे हैं हरा घास लेने के लिए। तो ये मम्मी लाएगी घास और मैं जाऊंगी यहाँ पे से दुकान, और दुकान से आने के बाद फिर जहाँ पे मम्मी घास के लिए जाएगी मैं वहीं पे जाऊंगी। ये आ गया है मेरा सब्जी का थैला और मम्मी ने भी काट ही दिया है लगभग घास, तो काट रही है आज तिमले का घास। ही। और ये तिमले आप सब्जी के लिए नहीं, अब ये बड़े हो चुके हैं तो इनको अब जब ये पकेंगे तभी खाएंगे। हाँ पूरा पूरा पेट देखो ना कैसे भरा हुआ है। चलिए ठीक है काट। फिर शाम को पानी आने लग गया था तो थोड़ा सा पौधों में भी पानी डाल दिया है क्योंकि सारे पौधे सूख गए थे।